हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग में। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम है सेल। सेल चैप्टर हम एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो एक प्रश्न बनता है कि व्हाट इज़ द सेल? सेल किसे कहते हैं? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। जीवन की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जीवन की सूक्ष्मतम इकाई को सेल कहते हैं। फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका की जो खोज हुई थी, जिसने कोशिका की खोज किया था, उस वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज किया था वो कैसी थी? वो डेड सेल थी। तो ये जो रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल की खोज किया था, उन्होंने डेड सेल की खोज किया था, मतलब मृतक कोशिका की खोज किया था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट पूछा जा सकता है वो सेल से लेके वो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो पॉइंट वाइज हमने लिखा है कि फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक। दोस्तों, यहाँ पे हाईलाइट हुआ है एवी ल्यूवेनहॉक ने। तो पहले लिविंग कोशिका खोज किसने किया था? एवी ल्यूवेनहॉक ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेल थियरी। ये दोस्तों सेल के बारे में जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं सेल थियरी। सेल थियरी किसने किया? सेल थियरी देने में 3 वैज्ञानिकों का जो नाम आता है, उनमें से सबसे पहले वैज्ञानिक हैं जो स्लाइडेन है। सबसे पहले जो है वो कौन है? सबसे पहले जो है वो फर्स्ट स्लाइडेन है, सेकंड स्वान है और तीसरा रोडोल्फ विर्चो साहब हैं। सबसे पहले आते हैं स्लाइडेन। स्लाइडेन साहब ने क्या कहा था? स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। स्लाइडेन ने कहा था कि सभी पौधे जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पौधे किसकर बने होते हैं? इनके स्टेटमेंट दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। इनके स्टेटमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। स्लाइडेन की स्टेटमेंट क्या है? स्लाइडेन साहब ने अपना स्टेटमेंट में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जो पौधे होते हैं वो किससे बने होते हैं? सभी पौधे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, ये किसने कहा था? स्लाइडेन ने कहा था। दूसरे नंबर पे जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है स्वान। स्वान नामक वैज्ञानिक का स्टेटमेंट क्या है? ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोस्तों, स्लाइडेन साहब ने कहा था कि प्लांट सेल से बने होते हैं और स्वान साहब ने कहा कि सभी एनिमल सेल से बने होते हैं। और थर्ड नंबर पे जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो ने कहा था ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रोडोल्फ विर्चो साहब वैज्ञानिक ने कहा था कि सभी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं, वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था ओमनी सेलुला ई सेलुलार, जो कि आप लोगों में नहीं पूछा जा सकता। आप लोगों को बस तीनों स्टेटमेंट याद रखने हैं। तीनों वैज्ञानिकों ने क्या कौन सा स्टेटमेंट कब कब कहा था। तो स्लाइडेन का एक बार फिर से दोस्तों रिवीजन करते हैं कि स्लाइडेन का जो स्टेटमेंट था वो क्या था? स्लाइडेन साहब ने कहा था कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा था सभी पौधे किससे बने होते हैं? तो सभी पौधे बने होते हैं सेल से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी पौधे बने होते हैं सेल से। दूसरे नंबर पे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्वान। स्वान साहब ने भी कहा था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी एनिमल्स सेल्स से बने होते हैं। और रोडोल्फ विर्चो ने क्या था? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी जो नई कोशिकाएं हों वो पुरानी स्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में जब हम बात करते हैं तो देयर विल बी 2 टाइप ऑफ सेल्स। पहला नंबर है वो प्रोकैरियोटिक्स, दूसरा नंबर है यूकैरियोटिक। तो कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड इज यूकैरियोट। चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। मैं एक लाइन से यहाँ पे अंडरलाइन, दोनों में ये प्रोकैरियोट के की तरफ मैंने लाइन कर दी, ये यूकैरियोट की तरफ। दोनों में अब बेसिक डिफरेंस को जानते हैं। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस दोनों में जो है वो
बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ये पॉइंट आपको याद रखना चलेगा। इसमें मोस्ट शब्द लग गया। मोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट मतलब प्रायः, बहुत, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ मल्टीसेलुलर भी एक दो देखे गए हैं, इसीलिए मोस्ट शब्द का यहाँ पे जो है वो यूज़ किया गया है। और यूकैरियोट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यूकैरियोट, मोस्ट यूकैरियोट और मल्टी सेलुलर। मोस्ट यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो प्रोकैरियोट कैसे होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोट मल्टी सेलुलर होते हैं। सेकंड पे डिस्कस करते हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। और वही बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो जो न्यूक्लियर के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं दोस्तों, वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये दो जो बेसिक पॉइंट है, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो तीसरा जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो है सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स उसे कहते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनेल्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये कैसे होते हैं, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जितने प्रकार के पाए जाते हैं उसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसके एग्जाम्पल आपके, ये एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके एग्जाम्पल कैसे याद करें। तो जितने भी प्रकार के प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर जिसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दूज ऑर्गेनिज्म विच एक्सिबिट मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उस जीव को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं एक से अधिक, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कैसे होते हैं दोस्तों, यूनिसेलुलर होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और इसके एग्जाम्पल दोस्तों क्या हैं, इसके एग्जाम्पल जो हैं वो, इसके एग्जाम्पल फंजाई एंड एनीमेलिया, फंजाई एंड एनीमेलिया, इसके फंजाई एनीमेलिया प्लांट इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो कि ये जो बेसिक डिफरेंस है इन्हीं पे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ते हैं वो नोट पॉइंट है, जो कि नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोट पॉइंट में जो लिखा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट आप पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट लिखा है स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, ये ऐसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चंस में, किसी भी एग्जाम को आप देंगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, साइंस अगर क्वेश्चन आते हैं तो जीएस के क्वेश्चंस में बायोलॉजी क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं दोस्तों। पूछा जाएगा कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो सीधा टिक करेंगे, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल किसे कहते हैं, तो द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एक्स, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि प्लांट, दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। दोस्तों ये इस आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल के पास किसी भी प्रकार की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। चलिए दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 लेकर हम लोग जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और हमारे जो ये वीडियोस हैं जो हम बना रहे हैं सेल पहले चैप्टर का, ये पार्ट 1 है, इसके बाद कल हम पार्ट 2 लेके आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो जो पार्ट 1 का वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि आप लोगों के साथ ही सभी लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।